ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। मैं हूँ आपके साथ नीलम और आज मैं बाबा की तीन लीलाएं आप लोगों के सामने रखने जा रही हूँ। ये लीला सुनाने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप सब भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, आप सबके भी लाइफ में कभी ना कभी कुछ ऐसी घटना घटी हो जिससे बाबा ये आपको संकेत दिए हो कि बाबा आपके साथ हैं, बाबा आपके पास हैं, तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आप ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम ये दोनों पे एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ये दोनों लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चाहे आप तो कमेंट सेक्शन में भी कमेंट के ज़रिए लिख कर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो अब मैं एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ। ये एक्सपीरियंस एक साईं डिवोटी शिखा जी का है, जो बताती हैं कि वो ऑलवेज़ वॉक करने के लिए मॉर्निंग टाइम में जाया करती थी। वो वॉक करती थी, रोज़ वॉक करती थी। तो एक दिन पहले उन्होंने संदेश में सुना था कि बाबा ने उन्हें कहा है कि एक तस्वीर के रूप में बाबा उन्हें दर्शन देंगे। तो वो वॉक कर रही थी और मन ही मन बहुत सारी बातें कह रही थी। बोल रही थी कि बाबा अब मेरी सुनते नहीं, मैं कब से बोल रही हूँ, मेरी विशेष पूरी नहीं करते, मेरी बात नहीं सुनते। ऐसे करते करते वो वॉक कर रही थी और ऐसी बातें करती रह रही थी। फिर क्या हुआ, अचानक से वो बाबा से क्वेश्चन करने लगी और बाबा से कहने लगी कि बाबा अगर आप हो, अगर आप मेरे से खुश हो, आप मुझे मानते हो, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अभी दर्शन दो। ऐसा करके वे चलने लगी। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही वे ये सब बोलकर आगे बढ़ी, वैसे ही बाबा तुरंत एक तस्वीर के रूप में उन्हें दर्शन देते हैं। अभी वो ये बात बाबा को बोली ही और बाबा तुरंत उन्हें तस्वीर के रूप में दर्शन दे दिए। दर्शन पाकर वे बहुत खुश हुई। वे समझ गए कि साईं संदेश में जो कहा जाता है वे एक संदेश नहीं होता, वो सच में बाबा का मैसेज होता है सारे डिवोटी के लिए, जिसके लिए जैसा मैसेज बाबा भेजना चाहते हैं वैसा मैसेज बाबा भेज देते हैं। दूसरा एक्सपीरियंस है प्रिया जी का, जो कि बताती हैं कि उनका भी प्रीवियस ये साईं संदेश से रिलेटेड है। क्या हुआ कि बाबा ने कहा था कि मैं खीर खाने के लिए आऊँगा किसी रूप में। तो उन्होंने खीर बनाकर सब कुछ रेडी कर रखा था। और फिर क्या हुआ कि वो कुछ परेशान सी रहती थी अपने हस्बैंड को लेकर। उनके हस्बैंड क्या थे, एक रेस्टोरेंट में जॉब करते थे, लेकिन वे चाहती थी कि वे जॉब छोड़ दे, क्योंकि वहाँ पे वो कुछ बुरी संगत में पड़ गए थे, जैसे कि ड्रिंक करना, स्मोक करना, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ ऐसा करने लगे थे वे। गलत आदत उनके अंदर आ गई थी। तो ये थोड़ी परेशान सी रहती थी। और फिर क्या हुआ कि अचानक बाबा की कृपा से वे उस जॉब को छोड़ दिए। और छोड़ने के बाद वो जो उनके फ्रेंड्स वगैरह थे तो स्मोक वगैरह, ड्रिंक वगैरह करते थे, तो वे भी आदत उनकी छूटने लगी। फिर क्या हुआ, ये बहुत हैप्पी हुई, प्रिया जी बहुत हैप्पी हुई और ये एक्सपीरियंस अपना बताना ही चाहती थी कि क्या हुआ कि वे एक्सपीरियंस अपना बाबा के ज़रिए बता चुकी। और बाबा ने इन्हें ये आशीर्वाद दिया कि इनके लाइफ में अब जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही परफेक्ट होगा, क्योंकि ये परेशान सी रहती थी, बहुत परेशान सी रहती थी। और तीसरा एक्सपीरियंस ये है, कोलकाता की रहने वाली एक साईं डिवोटी जी का है। ये भी साईं संदेश से ही रिलेटेड है। क्या हुआ कि एक दिन ये खाना पका रही थी और बाबा के भजन सुन कर ये खाना पकाती थी। कोई भी कार्य ये करती थी तो बाबा के भजन सुनकर ही करती थी। तो क्या हुआ, बाबा के भजन बजते बजते अचानक से एक साईं संदेश आ गया, जो कि 17 तारीख का था, 17 अक्टूबर का। तो उस संदेश में बाबा ये कहते हैं कि तुम कल मेरे मंदिर आओगे ना, तो मैं तुम्हें एक तितली के रूप में दर्शन दूंगा, येलो तितली के रूप में। तो
ये संदेश सुनी और इनके कुछ कंडीशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, मतलब घर में बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रहा है इनका। तो ये उस दिन बाबा के पास बहुत रो रही थी और बाबा से बहुत विनती करी थी। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन 18 तारीख को फिर संदेश नहीं, उसी रात फिर ये खाना बना रही थी, फिर भजन सुन रही थी, तो फिर वही संदेश अपने आप ऑटोमेटिक प्ले हो गया। तो फिर बाबा यही बोलते हैं कि तुम मंदिर आओगे तो मैं तुम्हें तितली के रूप में दर्शन दूंगा। तो फिर दूसरा दिन क्या हुआ, ये बताती हैं कि कोलकाता में कुछ बारिश का मौसम चल रहा था, जिस कारण से मंदिर जाना तो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, 18 नवंबर का संदेश जब ये सुनी तो उसमें बाबा की समाधि मंदिर का स्वरूप था और एक साइड में येलो कलर का तितली का चित्र बना हुआ था। जब ये देखी तो मतलब इन्हें तो बहुत ही खुशी हुई, मतलब इन्हें पता चल गया कि बाबा जो कहते हैं संदेश में वे सिर्फ एक मैसेज, ये मतलब एक संदेश नहीं होता, वो सच में बाबा ही कहते हैं, कोई दूसरा नहीं। तो तितली के रूप में बाबा इन्हें दर्शन दिए। और उसी दिन क्या हुआ, एक और चैनल पे इन्होंने दूसरा मतलब किसी और चैनल पे संदेश सुना, तो उसमें भी संदेश सुनने से पहले ठीक तितली ही देखी है। दो बार बाबा तितली के रूप में इनको दर्शन देकर ये विश्वास दिलाना चाहते थे कि तुम्हारे घर में जो भी प्रॉब्लम, जो भी सिचुएशन अभी चल रहे हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगे, क्योंकि बाबा इन्हें अपने आप को बताना चाहते थे कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम चिंता मत करो और रोया मत करो। तो ये तीनों एक्सपीरियंस संदेश से ही रिलेटेड था। तो बाबा अपने संदेश में अपने भक्तों को बताते हैं, जो भक्त की जो ज़रूरतें होती हैं वो बाबा सही समय पर पूरा करते हैं, और इसी का बाबा हमेशा विश्वास दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम खुश रहो और मुस्कुराया करो। आगे और संदेश से रिलेटेड अगर एक्सपीरियंस आते हैं या आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस हो तो आप ज़रूर बताएं, और आगे और एक्सपीरियंस के साथ मैं यहाँ आऊँगी। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।